नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में महादेवी वर्मा के द्वारा रचित कविता चुभते ही तेरा अरुण बाण, इस कविता का मैं वाचन करूंगी। उसके बाद कविता के भावार्थ को भी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले कविता को पढ़ते हैं। चुभते ही तेरा अरुण बाण, बहते कन कन से फुट फुट, मधु के निर्झर से सजल गान। इन कनक रश्मियों में अथाह, लेता हिलोर तम सिंधु जाग। बुद बुद से बह चलते अपार, उसमें बिहगों के मधुर राग। बनती प्रवाल का मृदुल कुल, जो क्षितिज रेख थी कुहर मलान। नौकुंद कुसुम से मेघपुंज, बन गए इंद्रधनुषी वितान। दे मृदु कलियों की चटक ताल, हिमबिंद नचाती तरल प्राण। आगे की पंक्ति है। धो स्वर्ण प्रात में तिमिर गात, दोहराते अली निसी मुक्तान। सौरभ का फैला केस जाल, करती समीर परिया विहार। गीली केसर मद झूम झूम, पीते तितली के नौ कुमार। मरमर का मधुर संगीत छोर, देते हैं हिलोर पल्लव अजान। फैला अपने मृदु स्वप्न पंख, उड़ गई निस दिन क्षितिज पर। अध खिले दृगों के कंजकोश, पर छाया विस्मृत का खुमार। रंग रहा हृदय ले अश्रुहास, यह चतुर चितेरा सुधी विहान। आइए महादेवी वर्मा के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को हुआ था और इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 को। हिंदी भाषा की यह कवयित्री हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती है। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। कवि निराला हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। महादेवी वर्मा स्वतंत्रता के पहले का भारत भी देखी और उसके बाद को भी। उन्होंने उन कवियों में से एक जिन्होंने व्यापक समाज में काम करते हुए भारत के भीतर विद्यमान हाहाकार रुदन को देखा और परखा। इन्होंने करुणा की दृष्टि से समस्त चराचर जगत को देखा और इन्होंने समाज सुधार और महिलाओं के प्रति चेतना भावना की दृष्टि भी इनके काव्य में देखने को मिलती है। इन्होंने मन की पीड़ा को इतने स्नेह और श्रृंगार से सजाया कि इनकी दीप शिखा में जन जन की पीड़ा के रूप में स्थापित हो गई। महादेवी वर्मा खड़ी बोली हिंदी की कविता लिखने में उन्होंने जिस शब्दावली का विकास किया वो अभी तक ब्रज भाषा में संभव मानी जाती है। आइए अभी हमने जो कविता को देखा, चुभते ही तेरा अरुण बाण, इस कविता के भावार्थ को देखने की समझने की कोशिश करते हैं। कविता का भावार्थ कुछ इस प्रकार है कि महादेवी वर्मा सूरज की लाल रंग जब धरती पर पड़ती है तो उसके बारे में उन्होंने क्या कहा है। सूरज रूपी जब परमात्मा की किरण आत्मा रूपी प्रकृति के कण कण में जब पड़ता है तो नव जीवन का संचार होता है और परमात्मा की याद आत्मा को आती है। आत्मा विकल होकर परमात्मा की विरह वेदना में फूट फूट कर रोती है। सूरज की स्वर्णिम किरण जब अथाह संसार रूपी सागर पर पड़ती है तो संसार जागृत हो जाता है और उसमें हिलोर उत्पन्न होती है, यानी प्रत्येक चर अचर अपने अपने क्रियाकलाप में
लग जाते हैं। यहाँ पर कवयित्री ने सागर को संसार से तुलना की है और सागर में उठने वाली जो लहरें हैं वो प्रकृति को जागृत करने और उनके क्रियाकलापों के प्रति प्रेरित करने को कहती है। प्रातः होते ही चिड़िया चहकना शुरू कर देती है और कवियों के मुख से सुंदर वाणी फूट पड़ती है। कोहरे के कारण क्षितिज जो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है अब सूरज की किरणें पड़ते ही प्रत्यक्ष दिखने लगी है। नौकुंद का पुष्प, कुंद का पुष्प सफ़ेद पुष्प होता है, तो कुंद के पुष्प को उन्होंने बादल के समान कहा है कि वे इंद्रधनुष के समान सूरज की किरणें पड़ते ही दिखने लगते हैं। जो कोमल कली है उसमें बादल ओस की बूंदें बरसा रहे हैं और कलियां चटक रही है, वह बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि भ्रमर का अंधकार में जो शरीर था उसे धोकर वो फिर से कलरव करने लगे। सुबह की हवा परियों के समान बिहार करके अपने केसों को खोले खुशबू फैला रही है। हवा के झोंके से पत्ते ऐसे डोलते हैं, ऐसे लगता है कि मधुर संगीत की ध्वनि बज रही हो। रात्रि पक्षी के समान अपने पंखों को फैलाए सो रहे हैं। सूरज रूपी जब वान पड़ते हैं तो पक्षी अपने पंखों को समेटकर जागृत हो जाते हैं। इस प्रकार से कवयित्री ने सवेरा होते ही अधकिले फूल पर सूरज की किरणें पड़ती है तो हृदय का जो सुख दुख है, हृदय रूपी सुख दुख की यादें उस पर अंकित हो जाती है। आत्मा परमात्मा की याद में विलीन हो जाती है। कवयित्री सूरज के किरण के माध्यम से उस परम शक्ति को संबोधित करती है जो संपूर्ण जगत में व्याप्त होकर भी अव्याप्त है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।